नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल मयंक स्टडी पॉइंट पे। दोस्तों हम लोग बात कर रहे हैं असाइनमेंट पे चर्चा सीरीज़ 2 पे। यहाँ पे हम लोग एक सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे जो है इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर मैनेजर्स असाइनमेंट के ऊपर, जो फर्स्ट सेमेस्टर का ही असाइनमेंट है। दोस्तों आप में से कई लोगों ने अपने असाइनमेंट्स प्रीवियस असाइनमेंट को मिस कर दिया, जिनमें से ये एक सब्जेक्ट है, और भी आपके काफ़ी लोगों ने किसी दूसरे सब्जेक्ट पे अगर मिस किया है तो आप लोग मुझे ईमेल के थ्रू अपने क्वेश्चंस को भेज सकते हो, जहाँ पे मैं आपके लिए ऐसा ही एक रेफरेंस वीडियो बना सकता हूँ। तो मुझे मेरे एक दोस्त ने ये रेफरेंस वीडियो शेयर किया, जिसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझको ये मौका दिया कि मैं इस पे फिर से एक बार वीडियो बना सकूँ। दोस्तों ये अप्रैल साइकिल का है। अगर आप में से कोई ऐसा है स्टूडेंट जो अप्रैल साइकिल में है और ये पहला असाइनमेंट है उसके लिए, तो आप लोग मुझको ईमेल कर सकते हो अपने बाकी सारे असाइनमेंट के क्वेश्चन से भी, जहाँ पे मैं आपके लिए ऐसे वीडियोस बना सकूं। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं, और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आप लोग चैनल पर न्यू हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। और मैं आपको कुछ रिमाइंडर्स देना चाहता हूँ जो पहले से ये सेमेस्टर में है और जो अभी आए हैं इस सेमेस्टर के लिए। तो आपके लिए एक नया रिमाइंडर है जो आपको असाइनमेंट बनाते समय ध्यान में रखना होगा। पहला तो ये कि आप अपना असाइनमेंट जब भी बना रहे हो वो बिल्कुल कॉपी फ्री होना चाहिए। आपका असाइनमेंट में अगर कॉपी आता है 0% के, अगर ज़्यादा आता है यानी कि 1% आता है मान लीजिए, तो आपके असाइनमेंट को कॉपी केस दिया जाएगा और आपको उसमें 0 दिया जाएगा। कॉपी केस का इशू हो जाएगा, आपको असाइनमेंट पे फेल कर दिया जाएगा, फिर आपको नए असाइनमेंट्स बनाने पड़ेंगे नए साइकिल के लिए। ये पहला होता है। फिर आप जो फॉन्ट यूज़ कर रहे हो वो एरियल या फिर टाइम्स न्यू रोमन होना चाहिए। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का मैंने सुना कि वो लोग कोई भी फॉन्ट यूज़ कर ले रहे हैं। ये कई बार होता है कि वो लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन कई बार होता है कि वो एक्सेप्ट नहीं करते। तो अगर आप लोग कर रहे हो और वहाँ पे आपको एक क्वेश्चन पेपर में आपको दिया गया कि आपको कौन से फॉन्ट्स यूज़ करने, तो बस वही फॉन्ट यूज़ कीजिए, ताकि आपका कैंसिल होने का पेपर ज़्यादा पॉसिबल ना रहे, उसका प्रोबेबिलिटी कम ख़त्म हो जाए। तो आप एरियल या फिर टाइम्स न्यू रोमन का यूज़ कीजिए। फॉन्ट साइज उसका 12 रखिए। आप किसी भी सेंटेंस को हाईलाइट करने के लिए सिर्फ बोल्ड कर सकते हो, किसी भी तरह का कलरफुल हाईलाइट का यूज़ मत कीजिए। दोस्तों अगर आप लोग प्रैक्टिकल पेपर कर रहे हो तो प्रैक्टिकल पेपर में आपको इंट्रोडक्शन और कैलकुलेशन और कंक्लूजन का ध्यान में रखना है। थ्योरी पेपर कर रहे हो तो आपको इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कॉन्सेप्ट और कंक्लूजन का ध्यान रखते हुए आंसर्स को लिखने हैं। यानी कि आप अगर एक पैराग्राफ लिख रहे हो, समथिंग मान लीजिए 4 पॉइंट्स का पैराग्राफ लिख रहे हो, तो उसको आपको 3 सेक्शन में डिवाइड कर देना है। दोस्तों अगर आप लोग अपने असाइनमेंट में किसी तरह पिक्चर लगा रहे हो तो वो पिक्चर नॉन कॉपीराइट होना चाहिए, और कहीं से भी अगर पिक्चर यूज़ कर रहे हो तो उसका लिंक मत डालिए, क्योंकि कॉपी चेकर को काफ़ी टाइम ऐसा लगता है कि आपने आंसर्स भी कॉपी करके लिखे जो कि आपने कॉपी करके नहीं लिखे हैं। तो आपको असाइनमेंट में कुछ इन सभी चीज़ों का ध्यान में रखना होगा। तीसरा सबसे बड़ा सवाल ये आता है स्टूडेंट्स का कि सर मैं क्या सिर्फ बुक ही यूज़ करूं या फिर एक्सटर्नल सोर्स का भी यूज़ कर सकता हूं। तो यस ऑफ कोर्स आप एक्सटर्नल सोर्सेज का यूज़ कर सकते हो, गूगल या फिर आपके अपने पर्सनल बुक्स होंगे तो उसका यूज़ कर सकते हो, लेकिन कहीं से भी आपको कंटेंट कॉपी नहीं करना चाहिए, वो बुक ही क्यों ना हो। आपको कॉपी नहीं करना है। कॉपी करोगे तो आपको कॉपी केस आएगा। उन लोग के पास बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है, बहुत फास्ट सॉफ्टवेयर है, वो तुरंत डिटेक्ट कर लेते हैं कहाँ से इसे कॉपी किया गया है। अब हम लोग बात करते हैं हमारे वीडियो की तरफ, जो इन्फॉर्मेशन सिस्टम फॉर मैनेजर्स का है। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले पहला क्वेश्चन के लिए मैं बता दूं कि पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन जो होता है वो 1000 वर्ड का होता है 10 मार्क्स के लिए, जहाँ पे आपको 1000 के अंदर भी आंसर्स आप लिख सकते हो और 1000 के ऊपर भी लिख सकते हो, लेकिन वो कितना ऊपर और कितना अंदर लिखना है वो मैं आपको बता देता हूँ। मिनिमम आपको 900 वर्ड्स लिखने हैं और मैक्सिमम आपको 1100 वर्ड्स लिखने हैं। इससे ज़्यादा लिख दोगे तो आपका बाकी जो 100 वर्ड्स है उसको काउंट नहीं किया जाएगा, उसको चेक नहीं किया जाएगा। और अगर आप 900 से कम लिखते हो, अगर आपको ऐसा पॉसिबल रहता है या फिर आपके क्वेश्चन में ऐसा दिया रहता है इंस्ट्रक्शन कि आप 700 वर्ड या 500 वर्ड लिख सकते हो इस क्वेश्चन के लिए, तो आप लिख सकते हो, वरना आपको मिनिमम 900 वर्ड्स लिखने हैं। और कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जहाँ पे वर्ड्स नहीं बन रहे होते हैं, तो आप उसे वैसे छोड़ सकते हो, लेकिन लगभग सभी जितने भी मैंने असाइनमेंट्स देखे हैं सभी में 1000 वर्ड्स कवर हो जाते हैं।
तो आपको आंसर्स भी 1000 वर्ड्स के अंदर अंदर ही लिखना है अच्छे से डिटेल्स में। अब बात करें 500 वर्ड्स की, तो वो 3 नंबर क्वेश्चन होता है जिसमें 3A और 3B का होता है, जिसमें आपको 500 ईच आंसर्स लिखने होते हैं, जहाँ पे आपका मिनिमम 450 होता है और मैक्सिमम 550 होता है। तो इन सभी को ध्यान में रखते हुए आपको आंसर्स लिखना है। तो पहला क्वेश्चन की अगर बात करें तो पहला क्वेश्चन में ये बताया गया है कि सिंस इट्स फाउंडिंग इन 1994, एक कंपनी है जिसको 1994 में फाउंड किया गया था, Amazon has collected reams of information on what millions of people buy। Amazon को आजकल सभी कोई जानते हैं, आज के दौर पे हर एक बच्चा जानता है, हर एक स्टूडेंट जानता है। तो Amazon क्या काम करता है ये तो सभी को जानते हैं, उसके काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। तो Amazon जब स्टार्ट हुआ था तो उसने क्या देखा था और वो कैसे उस चीज़ को यूज़ किया था और उसने कैसे आइडेंटिफाई किया था, इसके बारे में बताना है। Amazon has collected reams of information on what millions of people buy। Amazon के पास कुछ ऐसा सॉफ्टवेयर था, कुछ एनालिटिकल सिस्टम था, जहाँ से वो ये पता कर सकता था कि जो मिलियंस ऑफ पीपल है क्या बाय कर रहे, क्या खरीद रहे हैं, वेयर दोज परचेजेस आर डिलीवर्ड एंड विच क्रेडिट कार्ड्स दे यूज़। जो सामान उन्होंने परचेज किया है वो डिलीवर्ड हुआ या नहीं, या फिर वो उससे खरीदने के लिए कौन से क्रेडिट कार्ड का यूज़ कर रहे हैं, कैंसिल डिलीवरी कर रहे हैं या डेबिट कार्ड का यूज़ कर रहे हैं, ये सभी चीज़ों का इंफॉर्मेशन वो अपने इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर, अपने सॉफ्टवेयर सिस्टम के अंदर कलेक्ट कर सकते थे। उनके पास ये टेक्नोलॉजी और आज भी वो करते हैं। आज सिर्फ अमेज़ॉन ही नहीं, आगे बहुत सारे ऐसे कंपनीज़ हैं जो कलेक्ट करते हैं। व्हाट आर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनालिटिक्स एंड अमेज़ॉन यूजेस दिस डेटा फॉर एंड हाउ डज इट हेल्प देम। अब यहाँ पे आपको यही बताना है कि जो एनालिटिकल सिस्टम्स है अमेज़ॉन जो यूज़ करता है उसके 3 डिफरेंट टाइप्स के बारे में बताइए, और साथ में वो कैसे अमेज़ॉन को हेल्प करता है उस डेटा के साथ ये बताइए। तो ये जो 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनालिटिक्स है जो अमेज़ॉन यूज़ करता है, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो आप अगर इसे गूगल करोगे तो भी आपको मिल जाएगा, और बुक में आपको इससे मिलता जुलता पॉइंट्स मिलेगा, जहाँ पे आपको अपने एक्सटर्नल सोर्सेज के थ्रू ये देखना है, ये आइडेंटिफाई करना है कि अमेज़ॉन कौन से सिस्टम्स को यूज़ करता है। बुक में आपको काफ़ी सारे ऐसे पॉइंट्स मिल जाएंगे, तो उनमें से किसी 3 पॉइंट्स को आपको अपने अमेज़ॉन के लिए लिखना है, बाकी सारी चीज़ों को आपको डिटेल में या फिर डिफाइन करके बताना है। तो उसके लिए हम लोग पेज रेफरेंस लेकर आए हैं। ई बुक अगर आप लोग यूज़ कर रहे हो, यानी कि जो PDF फॉर्मेट है उसका यूज़ कर रहे हो, तो आपको 279 पेज पे जाना होगा, और अगर आप लोग हार्ड बुक का यूज़ करें तो 275 पेज पे जाना होगा। आपको नीचे कंटेंट क्या क्या लिखने हैं वो सारी चीज़ें मैंने आपको बता रखी है। तो हम लोग चलते हैं ई बुक की तरफ। तो ई बुक में यहाँ पे हम लोग चलते हैं, पहले से मैंने खोल के रखा है, तो यहाँ पे 279 में चलते हैं। 279 जहाँ पे आपको डेटा वेयर हाउसेस के बारे में बताया गया है। तो आप इसे पढ़िए और इसे अपने वर्ड में लिखिए, इसे अपने वर्ड में डेवलप करने की कोशिश कीजिए। सारे पॉइंट्स को, जो भी ये डेटा लिखा मैंने इसे पढ़ा और इसमें मुझको लगभग सभी पैराग्राफ इंपॉर्टेंट लग रहा है। तो आप लोग इसमें से इन सभी को पढ़ के छोटा छोटा आप बना सकते हो, एक छोटा पॉइंट बना सकते हो। वो पॉइंट्स बनाने के बाद आप लोग डेटा माइनिंग यूजेस भी लिखना है, डेटा माइनिंग के कौन कौन से यूजेस होते हैं। आप या तो डेटा वेयर हाउस के डेफिनेशंस को सिर्फ लिखिए, उसके बाद डेटा माइनिंग के यूजेस को लिखिए कि ये पॉइंट्स आते हैं, उसको इस तरीके से यूज़ करते हैं, और कंक्लूजन में अमेज़ॉन किस तरीके से यूज़ करता है, कौन कौन सा एनालिटिक्स का यूज़ करता है, इनमें से किसी पॉइंट को आप लोग लिख सकते हो टारगेट बनाकर, और आपका यहाँ पे 1000 वर्ड का आंसर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 है, जहाँ पे आपको 279 और 281 पे 9.5.1 पे आपको ये सारे आंसर्स मिल जाएंगे, और कंक्लूजन में आपको अपने आंसर्स खुद से लिखने पड़ेंगे। हार्ड बुक के लिए आपको 275 पेज नंबर और 279 पेज नंबर पे जाना होगा, जो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखिए 277 जो डेटा माइनिंग का है, और 275 जो है आपका डेटा वेयर हाउसेस के लिए है। तो इन सभी पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखते हुए अपने वर्ड्स में लिखने हैं, और आपका 1 नंबर का आंसर कंप्लीट हो जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। दोस्तों, आप लोग का ये सवाल होगा कि सर बुक कैसे डाउनलोड करें। तो आप लोगों के लिए मैंने आपके प्लेलिस्ट में, या फिर अगर आप लोग प्लेलिस्ट चेक करो तो प्लेलिस्ट में, या फिर अगर आप लोग वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक करें तो डिस्क्रिप्शन में आपको एक PDF का लिंक मिलेगा, ड्राइव लिंक, जहाँ से आप अपने PDFs को डाउनलोड कर सकते हो। मैंने वहाँ पे पर सेमेस्टर का फोल्डर डाल रखा है। सेमेस्टर 1 के लिए, आपके लिए जो है आपका सेमेस्टर 1 का होगा, तो वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से बुक को डाउनलोड कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में ये क्या है क्वेश्चन, ये समझते हैं कि है आर्केलर मित्तल इज द सेकंड लार्जेस्ट स्टील प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड विथ एन एनुअल कर्ड स्टील प्रोडक्शन ऑफ 78.5 मिलियन मेट्रिक टन्स एज ऑफ 2018।
Lakshmi Mittal is the chairman and CEO of ArcelorMittal. In this role, what is the focus of the CEO's role? यहाँ पे कुछ ब्रैकेट में पॉइंट्स दिए हुए, ऑब्जेक्टिव्स, काइंड ऑफ डिसीजंस, व्हाट आर प्राइमरी आईएस यानी कि इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड सपोर्टिंग आईएस यूज्ड, डिस्क्रिप्शन, डेटा टाइप्स, काइंड ऑफ डेटा टाइप्स ऑफ प्रोसेसिंग, ये सारे। तो दोस्तों यहाँ पे मुझको नहीं लगता कि आपको ये क्वेश्चन समझाना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत इजी वर्ड्स में लिखा हुआ है। यहाँ पे आपको क्या लिखना है, बस ये NMIMS क्या करता है कि वो स्टूडेंट्स के माइंड के साथ खेलता है और उसे कन्फ्यूज़ करने की कोशिश करता है कि वो आंसर कैसे बनाए, और वो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे बस यही बताया गया कि एक स्टील कंपनी है जो 78.5 मिलियन मेट्रिक टन्स का प्रोडक्शन करता है 2018 में। उसका चेयरमैन जो लक्ष्मी मित्तल है वो अपना रोल बताता है कि वो मेरा रोल ये सारा चीज़ है। तो वो जब CEO बन रहा है, वो लक्ष्मी मित्तल जो CEO चेयरमैन है, और वो RK मित्तल को एक रोल देता है जिसमें आपको ये बताना है कि CEO का रोल क्या होता है, CEO's रोल क्या होता है। तो वो रोल्स के बारे में आपको पहले से यहाँ पे बताया गया कि आपको ये सारे पॉइंट्स के बारे में बताना है, ऑब्जेक्टिव्स, काइंड ऑफ डिसीजन, इंफॉर्मेशन नीडेड, टाइम फ्रेम्स और एक्सेट्रा। तो इन सभी पॉइंट्स को आपको लिखना है, लेकिन उसके पहले आपको CEO के बारे में लिखना है कि CEO होता क्या है। इसके बारे में आप छोटा सा लिख दो पॉइंट, उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हो। फिर उसके बाद आपको लिखना है कि व्हाट आर द प्राइमरी IS एंड सपोर्टिंग IS यूज्ड, जहाँ पे आपको ब्रैकेट के अंदर डिस्क्रिप्शन, डेटा टाइप्स, काइंड ऑफ डेटा टाइप ऑफ प्रोसेसिंग एंड विच प्रोवाइड डेटा, देयर इज डेटा टू दीज IS। तो ये सारे पॉइंट्स को आपको अच्छे से डिफाइन करके लिखना है। तो इसका जो मैंने बुक में सर्च किया, तो बुक में मुझको बहुत अच्छा कुछ रिजल्ट नहीं मिला, इसलिए मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप लोग अपना एक्सटर्नल सोर्स का यूज़ करें और वहाँ पे इन सभी पॉइंट्स को लिख सकते हो। और ये बहुत आसान आंसर होता है, और मेरा आपके ऊपर विश्वास है कि आप लोग इस आंसर्स को बहुत अच्छे से लिख लोगे। आपको ऑब्जेक्टिव्स सारे मिल जाएंगे, इसके जितने भी पॉइंट्स हैं अगर आप डायरेक्टली गूगल करते हो तो आपको मिल जाएंगे, बस इसे आपको लिखने अपने वर्ड्स में ही होंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 था, जो बहुत ही आसान है आपके लिए, लेकिन यहाँ पे NMIMS आपको कंफ्यूज किया, इसलिए आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए हो। अब बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3A और 3B में, जहाँ पे आपको 500 ईच वर्ड्स के आंसर्स लिखने हैं, जहाँ पे आप 450 लास्ट वर्ड मिनिमम लिख सकते हो और 550 मैक्सिमम लिख सकते हो। अब बात करते हैं कि इसका जो केस है वो क्या है। विजय आदित्यनाथ हैज जस्ट बीन हायर्ड एज अ CIO एट विल्सायर फाइनेंस। ड्यूरिंग द इंटरव्यू द CEO had tasked Vijay with the responsibility of revamping the firm's IT infrastructure. Now that Vijay has come on board, he is keen to get started on the infra revamp initiative and has targeted BYOD as his first initiative. अब यहाँ पे जो विजय आनंद है उसको CIO एट विल्सायर फाइनेंस का पोजीशन मिला है, जो उसको हायर किया है CIO के लिए। तो ड्यूरिंग इंटरव्यू CEO है जो उस कंपनी का, वो विजय को एक टास्क दिया, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया है कि वो जो IT इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके अंदर वो BYOD का किस तरीके से यूज़ करेंगे, वो किस तरीके से उसको यूज़ करके लोगों तक हेल्प पहुंचाएंगे या फिर ऑर्गेनाइजेशन को मदद पहुंचाएंगे, इस तरीके से वो उनका कहना है। तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है। तो व्हाट इज़ BYOD? BYOD क्या है ये आपको बताना है। एक्सप्लेन द 3 लेवल्स ऑफ BYOD। आपको यहाँ पे BYOD का क्या होता है वो बताना है और उसके 3 एक्सप्लेनेशंस लिखने हैं। जो 3 लेवल है उसको एक्सप्लेन करके लिखना है। तो आपको यहाँ पे पेज रेफरेंस जो है 151 में क्वेश्चन नंबर A का मिल जाएगा और 147 में हार्ड बुक में मिल जाएगा। तो यहाँ पे जो मेरा ये आंसर आएगा इसके लिए, तो जो व्हाट इज़ BYOD है उसका आंसर आपको 151 पेज में मिल जाएगा। और एक्सप्लेन करने के लिए जो 3 लेबल्स होते हैं वो आपको एक्सटर्नल सोर्सेज का यूज़ करना होगा, क्योंकि मैंने जब बुक में पढ़ा तो सिर्फ BYOD का एक बहुत छोटा सा कंटेंट दिया हो रहा था। तो मुझको लगा कि आपके लिए ये ज़्यादा सही रहेगा कि आप अगर एक्सटर्नल सोर्सेज का यूज़ कर रहे हो तो वहाँ से आपको दोनों पॉइंट्स जो है BYOD का और उसके लेबल्स के बारे में भी आपको पता चल जाएगा। और व्हाट आर 2 ईच प्रॉज एंड कॉन्स ऑफ BYOD। तो इसका क्या क्या प्रॉज है और क्या क्या कॉन्स है, आपको दोनों के बारे में दोनों
के बारे में 2-2 ईच बताने हैं, यानी कि प्रॉज के 2 पॉइंट्स और कॉन्स के 2 पॉइंट्स आपको बताने हैं BYOD के, और आप क्या रिकमेंड करोगे ये चीज़ आपको बताने हैं, जो 500 वर्ड्स के अंदर अंदर आ जाएगा। तो इसके लिए हम लोग 151 पेज में एक बार चलते हैं। तो 151 पेज में जब हम लोग जाते हैं तो ब्रिंग योर ओन डिवाइस BYOD को बोला जाता है, जहाँ पे आपको इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल्स दिया हुआ है। ये डिटेल्स आपको पढ़ने और इसे अपने वर्ड्स में लिखने हैं, और इसके क्या लेबल्स है, उन लेबल्स को आप लोग चाहे एक्सटर्नल सोर्स का यूज़ करो, चाहे इसी पैसेज में जो इतना एक कैश बुक जो एक फॉर्मेट दिया हुआ है कैशलेट, उसी के अंदर आपको मिल जाएगा। अगर आप ऐसा लग रहा है कि इसके अंदर है वो डिटेल तो आप लोग पढ़ के निकाल सकते हो, लेकिन मुझको इसमें बहुत ज़्यादा कुछ देखने को नहीं मिला। तो मैं आपके लिए यही सजेस्ट करूँगा कि अगर आप गूगल कर लेते हो तो आपको होपफुली कि आपको कुछ अच्छा पॉइंट्स मिल जाए वहाँ से, और आप लोग उसे अपने आंसर्स में लिख सकते हो। इसमें कोई इशू नहीं, बस कॉपी नहीं होना चाहिए, उसे आप लोग पैराफ्रेज कर लो, अपने से चेंज कर लो, तो ये सारी चीज़ें कर सकते हो आप अपने आंसर को लिखने के लिए। और क्वेश्चन नंबर 2 में आपके लिए सीधा सीधा सा है कि प्रॉज और कॉन्स जो है BYOD का आपको अपना एक्सटर्नल सोर्स का यूज़ करके ही लिखना होगा, या फिर आप अपना कोई पर्सनल बुक यूज़ करते हो उस बुक को फॉलो करके ही आपको लिखना होगा। तो ये 2 पॉइंट्स आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है, और क्वेश्चन नंबर 3A और B में क्या करना है। होप कि आपको ये सवाल जो है अब ईजी लगने लगेगा और आप इसे सॉल्व कर पाओगे। दोस्तों, वीडियो से रिलेटेड अगर आपके कुछ कमेंट्स होते हैं, तो थॉट्स होते हैं, उसे आप कमेंट में लिख सकते हो। लेकिन आपको आपके प्रोग्राम से रिलेटेड कुछ अगर क्वेश्चंस होते हैं, आपके प्रोसेस से लेके कोई क्वेश्चंस होते हैं, एग्जाम्स को लेके कोई क्वेश्चंस होते हैं, तो उसे आप लोग कमेंट में मत लिखिए, उसे आप लोग मेल कीजिए। क्योंकि कमेंट, मुझको सारे कमेंट्स नहीं दिखते, कुछ ही कमेंट्स दिखते हैं, तो मैं सभी कमेंट्स के रिप्लाईज नहीं दे पाता हूँ। तो अगर आप लोग मुझको मेल करते हो तो मैं ईमेल में आपके क्वेश्चंस का जवाब दे दूंगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप चैनल पे न्यू हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, प्रेस करें बेल आइकन को भी, ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिले और आप उसे मिस ना कर सके। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक शेयर कीजिए जो इन सभी चीज़ों में फंसे हुए और उनको बार बार बैक लग रहा है, या फिर वो क्लियर नहीं कर पा रहे, या फिर उनके कुछ डाउट्स है असाइनमेंट के ऊपर, तो उन तक भी ये हेल्प ज़रूर पहुंचेगा। और आप लोग अगर डिफरेंट ग्रुप्स में हो तो प्लीज़ इस वीडियो को उन ग्रुप्स में भी शेयर कीजिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।